एक एक करके एक बार सबकी राय ले लेता हूं। भोले सिंह जी, मैं सबकी राय एक एक बार ले लेता हूं और उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अजय भाई जी महाराज, अब आप तो भगवान राम के बारे में लोगों को बताते हैं, जानते हैं आप भगवान राम को जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत, आप अभी जुड़े हैं मेरे साथ। लेकिन औली साहब को कभी रामायण सुनाने का मौका मिला है कि नहीं? उनको रामायण का प्रवचन लगता है देने की जरूरत है, रामायण पढ़ाने की उनको जरूरत है। मेरे को जी भानु भक्त जी के कार्यक्रम में ओली जी ने ये कहा, तो भानु भगत जी जिन्होंने खुद रामायण लिखी है किया, आज वो भी सोच रहे होंगे कि ओली जी कह क्या रहे हैं। हाँ, उन्होंने भानु भगत जी, और आप हम ये बताएं कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, ठीक है जी, और उसके चारों तरफ सब लोग राम कथा का वाचन करते हैं। आज ओली जी पूरे विश्व में नहीं, नेपाल में भी इस बात को लोग कह रहे होंगे कि ओली जी कह क्या रहे हैं। वास्तव में तुलसीदास जी ने कहा, जब कलयुग आएगा तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कपोल कल्पित कुछ भी कहेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे स्कंद पुराण में, हमारी वाल्मीकि रामायण में सभी जगह सरयू के उत्तर में, जिसके उत्तर में सरयू जी हैं, उस अयोध्या का वर्णन करते हैं। हम ही नहीं करते। और मैं एक निवेदन करूं, मैं आपको दिखाऊं, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अगर आप देख रहे हो जी, ये हमने कंबोडिया से लिया है। ये पुस्तक कंबोडिया से लिखा है, इन द शैडो ऑफ रामा। पूरा एशिया पैसिफिक ही राम की संस्कृति से ओतप्रोत है। हर कंट्री के क्या कहते हैं अपने आदर्श राम है, पर जन्मभूमि के रूप में अयोध्या जी निर्विवाद है। यद्यपि थाईलैंड में भी अपनी एक अयोध्या जी है, सब लोगों का अपना अपना है, परंतु सांस्कृतिक भावना और उसका आध्यात्मिक भावना ये भारत की पूर्ण है। नहीं तो क्या पर ऐसे बयानों से ठेस पहुंचती है उस वाल्मीकि? बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बयान से एक वो राष्ट्र के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का मित्र हमेशा से रहा है नेपाल, और ऐसे बयानों से ठेस पहुंचती है आप जैसे लोगों को, सभी राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में? जी, भारत के जी इस बात ये सबको ठेस पहुंची है जब वो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक दमन कर रहे हैं। अगर वो ये कहें राम हमारे भी हैं तो समझ में आता है। निश्चित रूप से माँ जानकी उस क्षेत्र के थे, और उस समय जिस समय हम रामायण की और त्रेता युग की बात करते हैं तो सारा जम्बूद्वीप भारत खंडे, तो ये सारा भारतवर्ष था। ये सीमा हमने आज बनाई है। आज हम देखते हैं कि कैलाश जी भी तिब्बत में है, परंतु एक में वो संपूर्ण भारत था। पर आज के संदर्भ में देखें तो ये बयान उन्होंने केवल अपने कपोल कल्पित अपने मन से कहा है। अगर ये कहें कि राम है, यही तो सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब क्योंकि वहां ये साबित हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था, मंदिर भी अब वहीं बनेगा, तो इसके खिलाफ फिर से एक प्रपंच रचने की बड़ी कोशिश है ये? देखिए, मैं इस समय एक ये बात कहना चाहूंगा कि जो ओली जी ने ये बात कही, एक तो भारत की संस्कृति, हर एक देश का हर एक दूसरे देश से संबंध होता है, रक्षा का, सीमा का और सांस्कृतिक। तो भारत और नेपाल का एक बड़ा मजबूत आध्यात्मिक संबंध रहा है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए महाराज। हाँ अजय जी, तो हर एक देश का एक दूसरे का बड़ा जी आध्यात्मिक, धार्मिक अनेक प्रकार का संबंध रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आज ये बात कहिए, कल कुछ और बात कहें। तो इस समय इस बात को पूर्ण रूप से दमन करने की आवश्यकता है। जैसे पहले बताया, राघवाचार्य जी ने बताया कि पूरे एशिया पैसिफिक में कभी कहीं हिंदू होते हैं या कोई पूजन आयोजन होता है तो उसमें जम्बूद्वीप पे भारत खंडे कहते हैं। बिल्कुल। अब राम सेतु की बात कही थी जो 7, हम 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। देखिए, मैं इस समय एक ये बात कहना चाहूंगा कि जो ओली जी ने ये बात कही, एक तो भारत की संस्कृति, हर एक देश का हर एक दूसरे देश से संबंध होता है, रक्षा का, सीमा का और सांस्कृतिक। तो भारत और नेपाल का एक बड़ा मजबूत आध्यात्मिक संबंध रहा है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए महाराज। हाँ अजय जी, तो हर एक देश का एक दूसरे का बड़ा
जी, आध्यात्मिक, धार्मिक अनेक प्रकार का संबंध रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आज ये बात कहिए, कल कुछ और बात कहें। तो इस समय इस बात को पूर्ण रूप से दमन करने की आवश्यकता है। जैसे पहले बताया, राघवाचार्य जी ने बताया कि पूरे एशिया पैसिफिक में कभी कहीं हिंदू होते हैं या कोई पूजन आयोजन होता है तो उसमें जम्बूद्वीप भारत खंडे कहते हैं। बिल्कुल। अब राम सेतु की बात कही थी जो 7, हम 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। ने बताया कि पूरे थी जो 7, हम 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। ये एक पुस्तक है जो श्रीलंका में आधिकारिक प्रमाणित पुस्तक है, जिसमें श्रीलंका में रामायण कि राम गए थे। और उसके बाद ये एक भारत की एक पुस्तक है जहां जहां रामचरण चली जाई, ये अयोध्या से रामेश्वर तक जाती है और हर एक चीज का प्रमाण है। परंतु भारतीयों की, हिंदुओं की भावनाओं को इस प्रकार से कोई इस प्रकार व्यक्ति कुछ कहे तो उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। राम की जन्मभूमि बड़ी बात कह दी आपने। इसके लिए शास्त्र और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा किसी जी अब अजय जी महाराज आपने बड़ी बात कह दी। पूछ ले राम का जन्म कहां हुआ है कोई। बिल्कुल, ये जैन साहब आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये बेकार की बात कर रहे हैं। बच के साक्षी आप खुद हैं, आप खुद लड़ते रहे जीवन भर।